करवाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुशी का पल है और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से मुकाम हासिल करते रहें। 3 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी सीवी रमन टीम, एक थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टीम और एक थी आर्यभट्ट। इसके अंदर ना अलग अलग टीम्स हैं। हम सीबी देवगन टीम के अंदर थे और उसके अंदर भी 15 टीम्स हैं, और जो सी हमारी टीम है वो हम स्कूल्स के हैं। बाकी टीम्स कंपनीज के अंदर काम कर रही है, हमने इंडिपेंडेंट काम किया है। तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। जैसे सॉफ्टवेयर हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे थे, हमारी कावेरी मैम ने भी हेल्प की और बहुत सारी टीचर्स, स्कूल की सारी टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। We have our head boy Tanish who said that he want to do this project, and that's how we come to know about it. And then we just started and it keep going, and our children worked so hard under the guidance of our counselor Dr. Kaveri. I also helped them, provided them everything, but the way they have done everything, the enthusiasm, the courage, the willpower, because they didn't succeed it in the first attempt. They tried and tried and tried, and we were waiting for this day. हमसे स्पीड को जज करना इन बच्चों की जो मेजर ड्यूटी थी। सॉफ्टवेयर पे इमेजेस इनको मिलती थी, जो कि पेन स्टार बहुत ही कॉस्टली पेन स्टार टेलीस्कोप है जो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के पास लगा हुआ है। उसकी जो इमेजेस इन बच्चों को भेजी जाती थी, ये रात रात भर उस पर काम करते थे। और इंटरनेट एडिक्शन का अल्टरनेटिव हमने टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन बना लिया, ताकि हमारे बच्चे अगर इंटरनेट के पास, फ़ोन के पास है, तो वो कुछ अच्छा करे, जिसका कुछ फ्रूटफुल फ़ायदा हो, पेरेंट्स गर्व महसूस करें। एक तरफ चंद्रयान 3 के लैंड होने की खुशी है, तो दूसरी तरफ दयाल सिंह पब्लिक स्कूल में हम पहुंचे हैं, जो मेन ब्रांच है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम बच्चे, हर बच्चा जीनियस हो सकता है और उसी की यहाँ पर खुशी है। पूरा जो वाक़या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग अपने लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। ये खुशी का पल है क्योंकि इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन में, और वहाँ पर नासा भी पार्टनर था। और इन बच्चों ने क्षुद्र ग्रह की खोज की है और इसमें बहुत साइंटिस्ट हिस्सा लेते हैं, अलग अलग आईआईटीएन हिस्सा लेते हैं, और यहाँ पर दयाल सिंह स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया था। 44 बच्चे हैं जो 10वीं कक्षा के हैं, कोई +1 का है, कोई +2 का है, और 3 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल मैम भी हैं, साथ ही साथ कावेरी मैम भी हैं, जो बच्चों का मुंह मीठा करवाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि खुशी का पल है और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से मुकाम हासिल करते रहें। 3 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी सीवी रमन टीम, एक थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टीम और एक थी आर्यभट्ट टीम। और इन तीनों ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है, भारत को बुलंदियों तक पहुंचाया है। इन बच्चों से हम बात करेंगे और साथ ही साथ प्रिंसिपल हैं उनसे भी हम बात करेंगे, मैम से भी बात करेंगे। बेटा कुछ बताएं, किस तरीके का अनुभव रहा, क्या पूरा प्रोजेक्ट था? Sir, it was an holistic experience for all of us. The main creditor of our success is teamwork and cooperation. All of us toiled overnight. We felt a number of difficulties, but we never lose hope. We always contacted them. They were always at their deck and called to help us every time, and we learned a number of great things that will help in the future. Thank you. कहाँ से बच्चों ने, आईआईटीएंस ने पार्टिसिपेट किया था? कितने लोग थे और कितना टफ था आप लोगों के लिए, क्योंकि आप अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े लोग भी थे, तो कैसे आपने इस चीज़ को मैनेज किया? इसके अंदर ना अलग अलग टीम्स हैं। हम सीबी देवगन टीम के अंदर थे और उसके अंदर भी 15 टीम्स हैं, और जो सी हमारी टीम है वो हम स्कूल्स के हैं। बाकी टीम्स कंपनीज के अंदर काम कर रही है, हमने इंडिपेंडेंट काम किया है। तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। जैसे सॉफ्टवेयर हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे थे, हमारी कावेरी मैम ने भी हेल्प की और बहुत सारी टीचर्स, स्कूल की सारी टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। एंड आई एम फीलिंग प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस स्कूल बिकॉज दे हैव प्रोवाइड अस वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। क्या सपना है आप लोगों का? आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट, दैट्स व्हाई माय इंस्पिरेशन इज आल्सो एपीजे अब्दुल कलाम एंड आई एम। तो कल देखा होगा आपने चंद्रयान वाला भी देखा होगा। Yes, sir. तो आप लोगों को एक और जानकारी बता दें कि जो चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उसमें करनाल के भी 2 लोग हैं, यानी कि जो वो वैज्ञानिकों की टीम थी उसमें इसरो की टीम में 2 लोग करनाल के हैं। एक का नाम दीपांशु गर्ग है, उनकी पत्नी है ऐश्वर्या गर्ग, और इसी तरीके से ये बच्चे उनसे सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आप बताएं अपने बारे में कुछ, किस तरीके से आपकी टीम ने काम किया? जैसे स्टार्टिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई, एक बिल्कुल ही नई जर्नी थी हमारे लिए। मैम ने बहुत सपोर्ट किया, एक नया प्रोजेक्ट, टीम ने मेरे साथ बहुत कोऑर्डिनेट किया।
एवरी डे दे कोऑर्डिनेटेड विद मी स्टार्टिंग से ही, और हम बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गए इसे करने में। टेक्निकल इश्यूज काफ़ी आए बट येस वी हैव सक्सेस इन दिस, एंड हमने शुद्ध ग्रह की खोज भी की। हमारी टीम का बहुत ही सक्सेसफुल रहा ये मिशन। तो आप देख सकते हैं 10वीं क्लास के बच्चे हैं, हमारे साथ प्रिंसिपल मैम भी हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। मैम बताएं कहाँ you so से इस much. प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट पर पूरा काम हुआ? We have our head boy Tanish who said that he wanted to do this project, and that's how we come to know about it. And then we just started, and it keep going, and our children worked so hard under the guidance of our counselor Dr. Kaveri. I also helped them, provided them everything, but the way they have done everything, the enthusiasm, the courage, the willpower, because they didn't succeed it in the first attempt. They tried and tried and tried, and we were waiting for this day to come. And yesterday also, we all know it's a proud moment for us, historical moment that we landed on moon. And I hope that all my scientists, junior scientists, will also do the same. They will join ISRO one day. They may be scientists, they may be engineers, they may be doing wonderful things. What I have experienced with them. And being principal of this school, our vision and mission always say to take out the best out of every child. So that's what we are doing here. So congratulations. I'm very happy for my team. Thank you so much. बताएं मैम क्या कुछ प्रोजेक्ट था आसान भाषा में, ताकि हर व्यक्ति को पता चले और किस तरीके से और लोग भी आगे अगर होता है तो वो पार्टिसिपेट कर पाएँ? ये IASC का कोलैबोरेशन प्रोग्राम है जिसमें नासा पार्टनर है, हार्डिन साइमन यूनिवर्सिटी जो USA में है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई पार्टनर है। तो और इंडिया में जैसे कि बच्चों में अभी देखा जाए तो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। जो कल का प्रोग्राम था सभी बच्चों ने, सभी भारतीयों ने, 70 लाख लोगों ने लाइव ISRO की वेबसाइट पे देखा है, और हम सब वेट करते अपने इस प्रोग्राम का कि बताने के लिए कि हमारे बच्चों की क्या अचीवमेंट्स हैं। तो जो अंतरिक्ष में मंगल ग्रह के आसपास एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, उस बेल्ट में से जो एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं उनकी स्पीड के माध्यम से स्पीड को जज करना इन बच्चों की जो मेजर ड्यूटी थी। सॉफ्टवेयर पे इमेजेस इनको मिलती थी, जो कि पेनस्टार बहुत ही कॉस्टली पेनस्टार टेलीस्कोप है जो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के पास लगा हुआ है, उसकी जो इमेजेस इन बच्चों को भेजी जाती थी, ये रात भर उस पर काम करते थे। और इंटरनेट एडिक्शन का अल्टरनेटिव हमने टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन बना लिया, ताकि हमारे बच्चे अगर इंटरनेट के पास, फ़ोन के पास है तो वो कुछ अच्छा करे, जिसका कुछ फ्रूटफुल फ़ायदा हो, पेरेंट्स गर्व महसूस करे, स्कूल को गर्व हो, हमारे जैसे टीचर्स को गर्व हो। तो हमारा ये प्राइड मूवमेंट है ये शेयर करने का कि ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। और इसके लिए इसके लिए जो अगर मैं देखूँ कि कॉस्ट इफेक्टिव, देयर इज़ नो फीस फॉर दिस प्रोग्राम, only genius brain is the only investment from our side. So every child is genius, and next हमारा फ्यूचर में ये टारगेट है कि हम अपने 9th और 10th क्लास की जो बाकी टीम्स बनाएंगे, हम किसी बच्चे को नो नहीं करेंगे। everyone will get training here in this school for this astrometrica software, एंड ये सब बच्चे उनके ट्रेनर बनेंगे। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर दीज 3 टीम लीडर्स कि अब ये बच्चे उन बाकी अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग देंगे। बिल्कुल, ये तमाम बच्चे बाकी बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, और आगे कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो उस पर पूरा स्कूल 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे मिलकर काम करेंगे। आप बताएं किस तरीके से काम किया इस पूरे प्रोजेक्ट पर? So we basically had a very busy schedule. Speaking of, we had a school in the morning and then tuitions after that. So when we wanted to work upon this, we had to schedule meetings late in the night. We worked on it late in the night, 10:30, 11, 12, and like some of us worked even later than that. So I remember working on this, and the basic program is we need to identify moving objects in the space using the satellite images that the ISC provides us, and we worked on it. We find objects out of 44 members. We have had 3 teams, and we have made 5 object identifications, out of which 2 was made by one single child, and the other 3 was made by 3 children separately from different teams. तो आप देख सकते हैं खुशी का पल है सभी बच्चों के लिए, किस तरीके से काम किया। एक बहुत अच्छा मैम ने संदेश दिया कि जो इंटरनेट थी उसकी जो गंदी आदतें पड़ती थी वो ना पढ़कर एक अच्छी जगह आप लोग गए। हाँ जी, पहले इंटरनेट में हम बहुत ज़्यादा देखते थे जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, लेकिन जब से ये हमने प्रोग्राम शुरू किया है तब से इंटरनेट की जगह हम इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। बहुत सारा हमें नॉलेज मिली है, बहुत सारी। इसके लिए पहले तो मैं अपनी प्रिंसिपल मैम सुषमा मैम को और कावेरी मैम को थैंक्स करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मेरे को, ताकि हम ये प्रोजेक्ट कर सकें और नई नई चीज़ें जान सकें।
और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को भी हमें प्रेरित करना चाहिए ताकि वो भी ये करें। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे इसी तरीके से आगे और प्रोजेक्ट पर भी काम करते रहें और एक सफलता हासिल की है करनाल के दयाल सिंह स्कूल के बच्चों ने। बताएं आप अपने बारे में और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट पर काम किया। मेरा नाम गरिमा है और मैं इस स्कूल में बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने टीचर्सों की। उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस प्रोग्राम में पार्ट ले सकूँ। ये जो प्रोग्राम है IASC द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इसमें हमने दिन रात मेहनत की है। हमने रात 10-10 बजे तक मीटिंग्स भी की हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा। और जो भी हमारा टीम वर्क मैंने सबसे ज़्यादा जो सीखा है वो पेशेंस है जो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए। पेशेंस और टीम वर्क से ये प्रोजेक्ट संभव हो सकता है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, मेरे जैसे काफ़ी बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो वे इस प्रोग्राम में ज़रूर पार्ट लें। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे हैं, बताएं आप। माय नेम इज़ आदित्य जूट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने स्कूल दयाल सिंह पब्लिक स्कूल को थैंक यू करना चाहूँगा और मेरी प्रिंसिपल मैम मिसेस सुषमा देवगन और डॉक्टर कावेरी चौहान मैम जिनके अंडर हमने ये काम किया है। और मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूं और आज मेरे स्कूल ने यह मुझे मौका दिया है कि हम एस्ट्रोमेट्रिक के इस प्रोजेक्ट में कुछ सीख सकें इससे रिलेटेड और हमें बड़े होकर इससे आसानी होगी साइंटिस्ट बनने। 15 टीमों ने भाग लिया था। पूरे इंडिया में से 12 खोजें हुई है जिनको नासा ने सत्यापित किया है, जिसमें से 5 खोजें हमारे बच्चों ने की है। सबसे पहले दीक्षा, इन्होंने 2 क्षुद्र ग्रह की खोज की है प्रारंभिक खोज में। जैन आन्या जैन और आयुष ने पहले की थी, पिछले कैंप में किया था इन्होंने। अश्मित अभी नहीं है, अश्मित ने की है और गरिमा ने की है। आकर्ष, तो इन बच्चों ने क्षुद्र ग्रह की खोज की अपनी टीम्स के साथ मिलके। तो 12 में से 5 खोजें एक स्कूल से निकलना, इसमें हम कह सकते हैं एवरी चाइल्ड इज जीनियस। बिल्कुल एक अच्छा मौका है। सभी उम्मीद करते हैं स्कूल में कोई भी कार्यक्रम होता है, किसी भी स्कूल में होता है तो वहाँ पर बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। दयाल सिंह स्कूल के ये बच्चे हैं और इन्होंने जो मेहनत की वो मेहनत रंग लेकर आई है। IASC की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था और उसमें IITians हिस्सा ले रहे थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे थे, स्कूली बच्चे हिस्सा ले रहे थे। और भारत में जो बच्चों ने क्षुद्र ग्रह की खोज की है उसमें से 5 खोज दयाल सिंह स्कूल के बच्चों ने की है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है करनाल के लिए, साथ ही साथ हरियाणा के लिए और भारत के लिए। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग।